तो नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम श्रीधर चारी और आशा करता हूं कि आप लोग सब परिवार पूरी तरह से सुरक्षित स्वस्थ होंगे। और आइए अब वीडियो के बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ थापी कितने तरह से बजा सकते हैं उसके बारे में मतलब बिना ग्रेस का थापी, फिर विद ग्रेस थापी, ये सब चीज़ें बताई थी। आज मैं कुछ बहुत दिन से किसी का फरमाइश था खैके पान बनारस वाला, तो मुझे बहुत ज़्यादा फिल्म गाने याद मालूम नहीं होते, याद नहीं रहता है। मैंने आप सुना तो सोचा कि उसी को करता हूँ आज। और खैके पान बनारस वाला में बहुत कुछ है नहीं, एक पिकअप ही है, उसके अलावा ठेका है और एक 3 थाप है, तगड़ दिन तगड़, इतना ही है और कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा। तो मैं बता देता हूँ ऐसे, मैं एक बार उसको सुनिए, उसके साथ बजाता हूँ और उसके बाद आप लोग उसको समझ में आएगा कि क्या फर्क। देखिए अभी आएगा। अब आएगा खैके पान बनारस वाला। अब देखिए तो ये है आपका बेसिक पैटर्न यही है। और खैके पान बनारस वाला में एक पिकअप है, बहुत फेमस पिकअप है, मतलब इतना फेमस पिकअप है कि उस पिकअप को ही खैके पान बनारस वाला के नाम से जानते हैं। तो इतना काफी होता है कि भाई किसी चीज को उसके नाम से जाना जाए, उस गाने के नाम से जाना जाए। तो लीजिए, उसमें वो जो पिकअप है ना, अब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि कुछ लोग कृधन्य कट तक किट धागे न धा, जो न कृधन्य कट तक तिट धग धग, ऐसा कुछ लोग बजाते हैं। और कुछ लोग कृधन्य कट न कट धग न धा। अब पुराना रिकॉर्डिंग है, जितना कान में सुनाई देता है, कभी लगता है किट तक है, कभी लगता है कि कृधन्य कट नाना किट, कृधन्य कट नाना किट धग न धा, या कृधन्य कट तक। बजाने का स्टाइल क्या है ना कि अभी किट तक को चाटी पे बजा देंगे ना तो सुनाई सीधे नाना जी से सुनाई पड़ेगा। ऐसा सुनाई एक ही जैसा पड़ता है, साउंड एक ही है, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई पूछने आने नहीं जा रहा है आपको कि क्यों ऐसा बजा रहे हो। कृधन्य कट नाना किट धगने धगने, कृधन्य कट तक तिट धगने धगने, मतलब आप बजाओगे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। दोनों जान लो और अच्छी बात है। कहीं कोई बोलता है कि ऐसा नहीं तो भाई ऐसा ले लो, लेकिन है यही कृधन्य किट नाना किट धागे न जा, ज्यादातर लोग यही बजाते हैं। बहुत लोग तघन्य किट नाना किट धगने धागे बजाते हैं। तो मैं पहले बताता हूँ, कृधन्य है, कृधन्य ये तो कंफर्म है। कृधन्य किट तक तिट धागे न, कत होता ना, कत उसको जल्दी से कड़ा कड़ा, इसको जैसे होता कता 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 कता, तो कृधन्य किट तक तिट धागे न, ये हो गया। तो कृधन्य किट तक तो क्लदिन कैसे बजाएंगे, क्लदिन किट तक। क्लदिन बजाने के लिए बता दिया तो क्लदिन के बाद क्लदिन, ये है दिन के लिए कहां जगह है, ये चाटी यहाँ है, यहाँ पे क्लदिन। और क्लदिन में बायां खुलेगा, क्लदिन किट तक तिट धागे न धा। तो तिट कैसे बजेगा, क्लदिन किट तक यहां से बताता हूं दोनों तरफ। उल्टा तीट धागे न धा। धागे न कैसे, बाएं से धा गे न, धागे न धा।
धागे अकेला है, धा में साथ में माया है, धागे न धा, कीट तक कीट तक, दिन कीट तक तिट, उल्टा तिट, तिट धागे न धा। ये समझ गए। अब है क्लधेन्न किट, नाना किट। अब इसमें क्या होगा, ये इसमें खेल सिर्फ किट किट तक नहीं करेंगे, क्लधेन्न किट नाना किट है, वहां पे भी वही है। क्लधेन्न किट नाना किट, क्लधेन्न किट नाना किट, धागे न धा। खाली सिर्फ नाना है, किट तक की जगह पे नाना है। क्लधेन्न किट तक तिट धागे न, क्लधेन्न किट नाना किट धागे न, ये है क्लधेन्न किट नाना किट धागे न धा। तो क्लधेन्न किट तो बताने के लिए बता दिया, क्लधेन्न किट नाना। तो यहां से सुन लीजिए, क्लधेन्न किट नाना कीट, क्लधेन्न कीट नाना कीट धागे न धा। ये है आपका ये छोटा सा जो पिकअप है। और उसके बाद आता है कि खाई के पान बनारस वाला, क्लधेन्न किट नाना कीट धागे न धा, ता ध, ये आता है। तो इसमें फिर उस ताता के बाद एक ठेका है, वादा ठेका, उसको वो आरठ ठेका ही है, आरठ ठेका जैसा ही है, लेकिन उसमें इसमें क्या बजता है देखिएगा, इतना ही है। और माया में बस पहला बीट और सातवां। तो एक खुला एकदम, दिन दिन टच दिक दिंग, टच दिक दिंग, टच दिक दिंग। ये है बाया इसका। एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा है। 7 पे और 1 पे बाया है, 7 वाला घिस्सा है, 1 वाला खुला हुआ है, यही है। और यहाँ पे अब ये जो बाया है ना, ये इसमें गूंज है ऐसा, 1 2 3 4, मतलब ऐसा करना है। तो ये आपको इसमें इस ठेके में ही है, एक ही ठेका बज रहा है पूरे गाने में, लेकिन मजेदार ठेका है। और इसको बहुत अच्छे से इसको करिए कि खाई के पान बनारस वाला, ये ठेका है, ये ठेका बज रहा है। उसके बाद क्रॉस आता है, अब यहाँ क्या ताता ताता आता है, ये जो क्रॉस आता है, ये बाएं का एक्सेंट एक आ गया अलग से, ये एक्सेंट है। छोड़ा गंगा किनारे भाला ये है। तो हम गाना गाने तो बैठे नहीं हैं, आपको पैटर्न बताना है। इसका जो पिकअप है वो बता दिया, ठेका बता दिया, क्रॉस का ठेका भी, मतलब पहला बीट पे खाली बली का ठेका, ठेका वही है, लेकिन एक्सेंट देना है थोड़ा सा कि चेंज दिखे, बस इतना ही है उसका मकसद इतना है। और वहां पे ब्रेक होकर कहता कि छोड़ा गंगा किनारे, ये पिकअप है, ता 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 ता, ये पिकअप है। ठेका सब जगह एक ही है। म्यूजिक में एक ठेका एक आता है छप्पी जैसा, जिसमें मुझे मैं कंफर्म नहीं, लेकिन उसमें पैडल मटका चंडा और कुछ खंजरी घुंघरू ये सब डाल के उसको किया गया है। तो इसका सब्जेक्ट नहीं है। एक अंतरे में भी ठेका वही चल रहा है,
एक तगड़ दिन तक का पिकअप आता है और सब ठेका सब सेम ही है। तो यह पिकअप भी और एक अंतरे में आता है कि इधर देखो कि खाई के पान बनारस। तो सिंगल अभी उसके पहले वाला जो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने थापी के बारे में बताया, बीट थापी। तो ये बीट थापी है, देखिए क्या इसमें है। अब इसमें क्या है ना, जो चाहिए बजाय 1 2 3 4 1 2 नहीं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 एक थापी 3 चाटी 1 2 3 4 1 2 3 4 ये है। और यहाँ पे कि खाई के पान बनारस बस 4 बार 6 बार कुछ सिंगल में आता है, उसके बाद डबल में है। तो ये है आपका पूरा खाई के पान बनारस वाला, जो जरूरी था बताना मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद एक चीज और एक सुमित कुमार जी हैं, बहुत पुराने अपने मतलब पारिवारिक अंग सब अपने सब परिवार के ही अंग हैं। हम तो उस परिवार के अंग ही मानता हूँ, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं हमसे तो सब हमारे परिवार के अंग हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। तो उनकी फरमाइश ये थी कि ढोलक में कड़ी कितने तरह से बजा सकते हैं। तो भाई कड़ी बजता जो है वो ठेके के ऊपर डिपेंड करता है कि ठेका कैसा है, लेकिन बेसिकली जो सीधा ठेका में कैसे कैसे कड़ी बजा सकते हैं तो मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए जो सीधा ठेका बजता है तो सीधा ठेका क्या है, सीधा ठेका यही है ना, एकदम तो इसमें बज रहा है कड़ी एक ही बज रहा है, लेकिन उसके ग्रेस अलग अलग है। कड़ी वही है चिक चित्ता चिक चित्ता, ये पूरा ग्रेस के साथ चिक चित्ता ये चल रहा है ये ठेके के साथ। अभी इसमें बज रहा है, अब इससे कम ग्रेस बजेगा, इसमें क्या हो जाएगा, ठेका वही है, पहला क्या था, दूसरा तो ये इसमें क्या, जो पहला वाला था उसमें था पूरा ग्रेस, और दूसरा ये दूसरे मात्रा का जो ग्रेस था निकल गया। अब आप क्या खाली चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता, ये चल गया। बाया वही है, बाया में कोई चेंजेस नहीं है। आज और चौथा क्या है, चौथे में देखिए इसमें पूरा ग्रेस निकल गया। पहला दूसरा और चौथा, दूसरा और कितना, जिंग ताचिक 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 एक। अब इसमें जिंग पहले क्या था, जिग चिंता जिग चित्ता, अब ये चिक ताचिक 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 बचता ही है, चिक ताचिक ताचिक ताचिक। और इसमें माया बजेगा इसका तरीका है। तो सुमित कुमार जी, आपने जो क्वेश्चन किया था उसका जवाब मुझे जहां तक समझ में आया, फिर ठेके बहुत सारे हैं तो अलग अलग स्टाइल से बचते हैं, तो ये है। फिर अगला कोई फिल्म का और बना दूंगा। इसके अलावा एक चीज और आप लोग से बोलना था, किसी ने पूछा था कि रियाज कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ट्यूनिंग, ढोलक का रेंज क्या होता है, इसका भी एक वीडियो बनाएंगे हम, कि ढोलक में क्या रेंज है, किस स्केल में, किस सुर में मिलता है ढोलक, ये मालूम आपको होना बहुत जरूरी है। और ढोलक मिलाते कैसे हैं तो ढोलक वो भी बताएंगे। उसके अलावा कोई यदि सिंगर बोलता है, सिंगर से आप बोलते हैं कि भाई, सिंगर से बोले हाँ सुर क्या है गाने का, जब आप रिकॉर्डिंग बजाएंगे या प्रोग्राम बजाएंगे तो आप पूछेंगे कि गाने का सुर क्या है, तो उसने बोलता है एफ शार्प माइनर, तो आज नहीं बोलते ई माइनर या ई मेजर, तो आप कहाँ ढोलक मिलाएंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत लोग मतलब बहुत लोग को इसके बारे में जानकारी होती नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, चाहे कोई बताता नहीं है उनको। लेकिन ये आपको मालूम रहेगा तभी आप उसमें बहुत तरह, मतलब आपको कोई बोले, हमसे कोई बोल दिया कि तबला मैंने पूछ लिया ई माइनर है, सुर ई माइनर है, तो हम ढोलक को क्या होता है कि ढोलक का रेंज क्या है, ई में ढोलक जाता नहीं है तो बजाए कहाँ,
तो ये बताऊंगा कि किस किस सुर में ढोलक मिलाया जाता है। जैसे एक गाने का स्केल होता है, उसका कॉर्ड होता है, तो उसको किस कॉर्ड क्या क्या लगता है, तो वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके आपको। तो आज के लिए इतना ही, और आगे वीडियो में फिर नई चीजें, नई बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।